Hello everyone, welcome to the 7th episode of खाओ पियो मौज करो presented by Double Ticks. मैं हूँ आपकी एंकर दीक्षा एंड अगर आप इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम करते क्या हैं. हम अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनके खाने को खाते हैं एंड फिर ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं. भैया देखिए, कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि हम ऑनेस्ट से ऑनेस्ट रिव्यूज दें सो दैट अगर आप सिलीगुड़ी से हो या अगर आप कहीं बाहर से सिलीगुड़ी में आए हो तो आपको पता चले कि आपको जाना कहाँ है. इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं यार, अब यू शुड नो ना कि कौन सा रेस्टोरेंट द बेस्ट है. तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम चले आए हैं हमारा 7th एपिसोड शूट करने के लिए. और आप ये जो ब्यूटीफुल सा स्वेटर एंड ये पेग पैंट्स देख रहे हो, वेल दिस हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंसेस व्हिच बिलोंग्स टू अर्शदीप सिंह. इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आप मार्केट जाते हो एंड अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि इनका स्टोर कहाँ पे है तो एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वेल, प्रिंसेस इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन. आपको तो पता ही है कि मैं हूँ प्योर वेज एंड मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि आई नीड अ नॉन वेज कंपेनियन. तो आप बिलीव नहीं करोगे, आज मेरे साथ एज अ नॉन वेज कंपेनियन कौन है. सिलीगुड़ी के गर्व, जिन्होंने सिलीगुड़ी को इतना ज्यादा प्राउड बनाया है एंड जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है. Well, I am here talking about choreographer Rajan Gupta. तो राजन जी, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच. अगर आप जानते नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजन जी ने ना अपने डांस का सफर जो है 2001 से शुरू किया एंड इट्स बीन 20 years. यार आप सोच सकते हो कि हियर इज दिस कोरियोग्राफर, उनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. एंड 2009 में ना सबसे पहले जो स्क्रीन अपीयरेंस थी इन्होंने दी थी डांस बांग्ला डांस में एंड उसके बाद ही हैज अपीयर्ड इन सो मेनी परफॉर्मेंसेस एंड इनकी 2 बंगाली मूवीज भी आ रही हैं जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी यार, यही बताएंगे. राजन जी, आपको कैसा लग रहा है खाओ पियो मौज करो में आके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सभी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये खाओ पियो में मेरा पहला फर्स्ट एपिसोड बोल सकते हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ. आई होप फुल मस्ती होगा. सो वेल, एक्साइटेड तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ. राजन जी, क्या आपको खाने पीने का शौक है? जो बहुत मैं तो खाने का बहुत शौकीन हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, वर्क करता हूँ या एज अ कोरियोग्राफर फील्ड हो या एकेडमी फील्ड हो या कहीं भी, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ. तो मैं खाने का बहुत ही शौकीन हूँ और हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ ऐसा. वेल, आपको तो पता ही है दैट देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट, ईटिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ न्यू प्लेस टू ईट. एंड आज हम जिस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है प्लैनेट मॉल में बैंग ऑन. बैंग ऑन. राजन जी, आपको भूख लगी है? बहुत यार मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है. तो विदाउट वेस्टिंग इतना सा भी टाइम ना, हम तो अंदर जा रहे हैं भाई खाने पीने और मौज करने. एंड आप हेलो, रुको. राजन जी आए हैं यार हमारे साथ आज शो में, क्या कर रहे हो? हिट द सब्सक्राइब बटन, है कि नहीं? एंड हम बैंग ऑन को कितना क्या रेट करते हैं वो उसके लिए तो आपको एंड तक देखना पड़ेगा. आपको पता है ना, हम लोगों ने क्यूट सा अपना खुद का एक रेटिंग स्केल बनाया है. अब हम बैंग ऑन को जगन्नो या फिर खाओ पियो मौज करो देते हैं, वो तो आपको एपिसोड के एंड में ही पता चलेगा. एंड सरप्राइज क्वेश्चन भी तो है जिसको अगर आप आंसर करते हो तो आपको एक फीचर मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में. तो भैया विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वॉच द एपिसोड एंड हम जाते हैं अंदर खाने को. एकदम से भूख लगा बहुत, चलो.
well, by the time our food arrives, I'm going to get into some gupshup with the choreographer Rajan Gupta. So Rajan जी, आपने कब सोचा कि मुझे डांस करना है? आप कितने साल के थे, मतलब आपकी एज क्या थी? हाँ, मुझे जहाँ तक पता है मैं काफ़ी छोटे से उम्र से ही डांस करने लगा था। एक्चुअली बोलते 3-4 साल का एज से ही मैंने शुरू कर दिया था। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं आज भी, बट मैंने कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं किया था उस वक्त। बट होता जनरली जैसे घर पे ही बच्चे करने लगते, तो उस तरह से मैं करता था। तो अचानक से मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मुझे मतलब करीबन 10-11 साल का एज में जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। 1-2 साल के बाद ही मुझे एक ऑफ़र मिला, जो कि आपको पता होगा, सभी को पता है कि जी बांग्ला में एक शो आता है, डांस बांग्ला डांस, जो कि मिठुन चक्रवर्ती का एक शो है। 2009 में मैंने ट्राई किया कि चलो अब एक ऑडिशन दे ही देते हैं। तो मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि मैं कुछ बड़ा करूँ या कुछ भी, जनरली बस मैं ऑडिशन के लिए चला गया। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मैं फाइनली डांस बांग्ला डांस के स्टेज तक भी आ गया। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा यार, तो अब तो मैं इसमें कैरियर कर सकता हूँ या कुछ इसको लेके ही करूँ। तो मैंने टोटली अपना पूरा फोकस इसी पे लगा दिया। और सच में बोलूँ तो वो शायद मेरा लाइफ का एक डिसीजन था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन पे आके या इस ट्रैक को मैं पकड़ के मतलब इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ। बहुत कुछ मुझे इस लाइन ने दिया है, डांस के फील्ड ने। और एक मैं बात बताऊँगा कि 2009 में मैंने पार्टिसिपेट करने के बाद जब मैं बैक किया अपने घर के तरफ, तो मुझे वहाँ से जी के यहाँ से ही एक कॉल आया कि राजन में हम लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि आप अगर इस शो पे ही बच्चे को मतलब नेक्स्ट सीजन के लिए आप अगर कोरियोग्राफ करते हैं तो आप कर सकते हो। तो मैंने ज़रा से भी देर नहीं किया, मैं बोला यार करना है तो करना। मैं लग गया और मैंने कोरियोग्राफ किया। मैं 2010 से लगभग 2014 तक मतलब मैंने कंटिन्यू कोरियोग्राफी किया। यू नो, आई थिंक लाइफ में ना अपने पैशन को फॉलो करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है। हर किसी के अंदर ना वो करेज भी नहीं होती है कि यार मुझे ये करना है तो मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ूंगा। अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट है तो आई थिंक आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सो वेल, आई एंजॉयड कन्वर्सिंग विद कोरियोग्राफर राजन गुप्ता एंड वेल, अब मेरा खाना बस आने ही वाला है एंड हम दोनों अपने खाने को एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं मेरा जितना भी वेज है पहले वो बताती हूँ। आप ब्रुशेटा और ब्रुस्केटा, क्रिस्पी वेज, सॉटेड क्रीमी वेज एंड एक्सोटिक पिज्जा। थिन क्रस्ट, अमेजिंग। थिन क्रस्ट पिज्जा हम लोग काफी जगहों पर खाते हैं, काफी जगहों पर, बट दिस इज ओवर क्रिस्पी, एक बहुत ज्यादा क्रिस्पी। राजन जी, आपको कैसा लगा? मुझे सच में बोले तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने और भी जगह में पिज़्ज़ा खाया है, बट इसमें कुछ क्रिस्पी जो बात है वो कुछ अलग ही। This is really nice. Well, now I'm gonna sip into my Tahitian coffee. राजन जी ऑलरेडी ओरियो शेक का सिप तो ले चुके हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उनको कैसा लगा। दीक्षा, अगर सही बोलूँ तो मुझे मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक्स या शेक वगैरह कुछ भी नहीं लेता हूँ। अच्छा। बट ये मैं काफ़ी बोल सकते गिना चुना अगर ले रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बोलूँगा तो हमेशा ये ट्राई करूँगा, क्योंकि ट्राई क्या करना है मतलब लेना है, क्योंकि मुझे इसका फील कुछ अलग ही लगा। So well, let me try my Tahitian coffee.
यू नो टाहिटियन कॉफ़ी जो है इट एक्चुअली इमर्स्ड इन द न्यूयॉर्क सिटी एंड उसके बाद ये अलग अलग जगह में स्प्रेड होने लगा एंड it's got a very nice flavor. Citrus. This is really refreshing. Coffee का एक sudden एक punch आता है and then you know there's lime, so it's very nice. टॉपिंग्स की अगर मैं बात करूँ पेपर फैमिली है, कोरिएंडर, चीज़ है आई थिंक, चीज़ मेन इंग्रेडिएंट मैं बताना ही भूल गई आपको टॉपिंग के चक्कर में। यू नो ब्रुस्केटा या ब्रुशेटा की अगर हम बात करें तो ग्रिल ब्रेड के ऊपर ऑलिव एंड गार्लिक का एक टॉपिंग होता है, दे ऐड सॉल्ट एंड देन फिर टॉपिंग्स वो अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। आई हैव हैड ब्रुशेटास इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। स्पाइसी भी है ये, स्पाइसी भी है बट आई थिंक राजन जी दिस स्पाइस इज मैनेजेबल है ना, मैनेजेबल है। तो अब जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है सॉल्टेड क्रीमी वेज। आप देख सकते हो कि टेक्सचर वाइज तो इट डज फुल जस्टिस टू इट्स नेम, बहुत क्रीमी है दिखने में, देखिए बहुत क्रीमी है। वेजीज की अगर मैं बात करूं तो आई कैन सी कॉलीफ्लावर हियर, आई कैन सी पीज, आई कैन सी कैरेट्स, आप क्या देख सकते हैं, बीन्स, ऑलिव्स। अब खा के देखते हैं कि नहीं। एंड जब भी हम कुछ क्रीमी की अगर बात करते हैं या तो बहुत ज्यादा क्रीमी होता है, बहुत ज्यादा उसमें चीज हो जाता है, इट फील्स हेवी ऑन द स्टमक। बट अगर आप यहाँ पे सॉल्टेड क्रीमी वेज ट्राई करते हो, बहुत बहुत क्रीमी तो है मगर इट्स मेड इन सच ए नाइस वे कि टमी को ये फुल नहीं करेगा, एक वियर्ड तरीका से, यू विल नॉट फील ब्लोटेड। वेजीज भी क्रंची है, मेरे प्लेट में बस एक ही डिश बची है विच इज क्रिस्पी वेज एंड इनके में आप देख सकते हो वेज मस्त एंजॉय करने के बाद अब ये तो मस्त अपना एंजॉय करने वाले नॉन वेज, मैं खाती हूँ अपना क्रिस्पी वेज एंड दोनों बताते हैं कि खुद को कैसा लगा। एग्जैक्टली ये बहुत स्पाइसी है, मेरा वाला तो स्पाइसी है। मेरा वाला ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये मछली का आइटम स्मोकी फ्लेवर है इसमें, वो अलग ही कुछ इसका जो मजा है। देख रहे हो अलग ही मजा है, मेरे वाले का जो अलग ही मजा है। दिस हैज ऑल द वेजीज, दिस वाज पोटैटो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, baby corn, a nice mix of all the sauces, you know, chili, tomato, बहुत सही मिक्स है। बहुत तीखा है यार, दिस इज रियली स्पाइसी। बट स्पाइसी है बट अलग स्पाइसी है इसमें, बोल सकते हैं वो हाई नहीं है, मेंटेनेंस है। आपके वाले में yes. मेरे वाले में बहुत तीखा है भैया। दिस वाज अ ट्रू इंडो चाइनीज डिश, ट्रू इंडो चाइनीज डिश। टॉप विद कोरिएंडर, वेरी नाइस। सर्विंग बहुत अच्छे से की हुई है इसकी, बहुत ही अच्छे से। अब मुझे हाथ लगाना ही पड़ेगा। लगाइए आप, टूट पड़िए, डूब जाइए अपने खाने में। क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। बताइए
तृप्त हो गए हैं ये खा के, एकदम तृप्त, स्वर्ग की याद आ गई एकदम। हाय जन्नत है तो ये है। जरूर, नॉन वेज की मजा ही कुछ और है। सुन रहे हैं आप? नहीं ये तो गलत है, हाँ वेज का भी अपना मजा होता है। ये मैं अग्री नहीं, अपना अपना चॉइस अपनी अपनी चॉइस होती है। दीक्षा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो मैंने तंदूरी चिकन काफ़ी जगह खाई है, बट इसमें जो एक स्मोकी बात है प्लस लेमन है, सब मेंटेनेंस में, वेल मेंटेनेंस में। और कहीं पे हम लोग देखते हैं ज़्यादातर उसको मतलब ज़्यादा स्टीम में देते हैं, तो ये एक वेल मेंटेनेंस में एक इसको ये किया गया, बहुत ही लाजवाब हो। हालांकि आप तो खाती नहीं हो, नहीं तो आपको भी पता चलता है ये कैसा है। Then the best part is this is crispy veg, तो इसमें अलग अलग वेजेस यूज हुए हैं, बस एक पर्टिकुलर कोई वेज ही नहीं है। तो यू नो यू ऑल्सो गेट अ वैरायटी। आप अभी कुछ खा रहे हो, सडनली कुछ और का टेस्ट आएगा, सो इट्स लाइक अ नाइस मिक्स ऑफ डिफरेंट वेजीज। दैट इज व्हाट आई रियली लाइक। यूजुअली जब हम पिज्जाज खाते हैं तो ऐसा नहीं लगता आपको कि पेट भर गया यार 2-3 स्लाइसेस के बाद ही, बट इसके साथ वैसा नहीं है, बिकॉज ये पूरा टोटली लाइट है, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, एंड इट्स गॉट सच अ नाइस फ्लेवर, एंड चीज भी बहुत जेनरसली डाला हुआ है इसमें, बट इट विल नॉट फिल योर टमी, यू विल नॉट फील ब्लोटेड इसको खाने के बाद भी। एंड अभी तक मैंने जितनी भी डिशेस ट्राई की हैं सबके साथ दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। आप ब्लोटेड या फिर यार बहुत खा लिया वो फील नहीं होगा। सो स्पाइसेस जो है बहुत अच्छे तरह से डाले हुए, वरना या तो बहुत तीखा लगने लगता है या तो लगता है कि यार उफ अब नहीं हो सकता। बट हर एक डिश के साथ, एटलीस्ट वेज के साथ, मुझे ये लगा कि यू विल नॉट फील ब्लोटेड। आई नो आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बट अब जो है सो है यार। आई मीन वेरी लाइट बट एट द सेम टाइम रियली वेरी गुड, रियली वेरी फ्लेवरसम। यू नो जब भी मैं कहीं और पिज्ज़ा खाती हूँ तो बिकॉज ये पीछे का जो पोर्शन है इतना थिक मोटा सा होता है बोल के ना मैं हमेशा फेंक देती हूँ वो। मैं भी फेंकता हूँ बट इसके साथ वो चीज़ नहीं है, वो पूरा अंदर जाता है, पूरा अंदर जाता है। यू नो मैंने तो वेज ट्राई किया एंड राजन जी ने यहाँ पे नॉन वेज ट्राई किया, तो आपने तो दोनों ही ट्राई किया, खैर वो दूसरी बात है, तो दोनों ही ट्राई किया। तो आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ यार, ऑब्वियसली नॉन वेज अच्छा लगेगा और क्या। बट लेकिन अगर जनरली बोलूँ यहाँ का रिव्यू के हिसाब से मैं अगर देना चाहूँ तो मुझे ये दिस वन कुरकुरे सरसों माछी, कुरकुरे सरसों मच्छी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जनरली मच्छी में हम लोग देखते हैं बोन्स वगैरह जो भी उनका होता है वो होता है, हाँ। ये पूरा फ्री है, बोन्स फ्री है बोल सकते हैं मच्छी का जो। एंड ये तंदूरी चिकन आपको कैसा लगा? मैंने बताया था जनरली मैं जहाँ भी खाता हूँ तो उसमें ज़्यादा उसको स्टीम कर देते हैं या जो भी वो कर देते हैं, और उसका लेमन फ्लेवर है, एक अलग ही फ्लेवर जो है, तो मज़ा आ गई करके। अच्छा ये खा के। यू नो अगर मैं अपनी बात करूँ तो इतना कुछ जो मैंने ट्राई किया, अभी पिज्ज़ा और क्रिस्पी वेज और सॉटेड क्रीमी वेज और ब्रुशेटा हियर, अगर मैं एक वर्ड में सम करना चाहूँ तो एवरीथिंग वाज फ्लेवरसम। मैं आपको बताती हूँ क्यों, बिकॉज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम लोग अलग अलग जगहों पर खाते हैं, बट कहीं ना कहीं यू नो जैसे आप वो फर्स्ट बाइट लेते हो इट फील्स हैवी, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। आप खाते जाए देन यू विल बी लाइक अरे ये तो खत्म भी हो गया, यू विल वांट टू हैव सम मोर। सो आई थिंक ये दीज पीपल आर प्लेइंग अ गेम कि इतना अच्छा बना देते हैं कि पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया, और खाते जाओ। एंड मेरे हिसाब से अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर अगर आप नॉन वेज भी हो, यू शुड डेफिनेटली मेक अ विजिट टू बैंकॉक एंड ट्राई बोथ बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आपको कुछ ट्राई करना चाहिए तो वो है दिस क्रिस्पी वेज हियर, ऑल्दो इट वाज स्पाइसी बट इट वाज रियली गुड, एंड द सॉटेड क्रीमी वेज, ब्रुशेटा एंड पिज्जा, आई गेस यू शुड जस्ट ट्राई एवरीथिंग। आपके हिसाब से क्या ट्राई करना चाहिए? बेसिकली मैंने जो बताया दिस वन मच्छी तो अगर आप नॉन वेज हो तो मच्छी तो ट्राई करने का बनता ही है। अलग है, कुछ अलग है बॉस, कुछ अलग है कि नहीं? एंड वेट, तो अभी ना आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, वो सरप्राइज क्या है आइए देख।
खाना पीना तो हो गया एंड मौज भी काफी सारी कर ली। अब बैंग ऑन को हम रेट कितना करते हैं वेल वो तो आपको एंड में ही पता चलेगा, मगर फिलहाल मेरे साथ यहाँ है बैंग ऑन के ओनर नितिन अग्रवाल जी। तो एक तो कुछ बातें करते हैं यार। तो भैया बैंग ऑन को ऑपरेट करते हुए कितना टाइम हो गया? 2016 में हमने स्टार्ट किया था। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 4 years नाउ। इनिशियली ये सेटअप नहीं था हमारा, वी हैड अ स्मॉल कैफ़े। फिर लास्ट 2018 में हमने पब कल्चर को अपनाया एंड वी कन्वर्टेड इनटू अ पब नाउ। एंड भैया टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट लव दिस सेटअप। मतलब ये जो सेटअप है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि बैंग ऑन की जो बेस्ट सर्व डिश है वो कौन सी है? बैंग ऑन हम लोग फोकस ज़्यादा कर रहे हैं क्वांटी फूड पे। पिज़्ज़ा पे हमारा फोकस ज़्यादा रहा है एंड चाइनीज़ में हमारा हमेशा से एक कॉपीराइट रहा है मोमोज़ के ऊपर। वेज एंड चिकन मोमोज़ स्टीम में तो दे वर ऑलवेज गुड। और हमने चिली गार्लिक मोमो भी लॉन्च किया था एंड दैट्स मतलब लोगों में क्रेज़ है उसके लिए। एंड अब जो है मॉकटेल्स में भी हमारी कुछ सिग्नेचर ड्रिंक्स है जिसमें आई डोंट थिंक सो एनीवन इन नॉर्थ बंगाल इज सर्विंग दैट। एंड ओरियो शेक हमारा थोड़ा डिफरेंटली प्रिपेयर होता है इन विच यू गेट द क्रंची टेस्ट ऑफ ओरियोस। And you know, I must say that Tahitian coffee was such a refreshing drink. मतलब इतने सारे खाने के बाद Tahitian coffee आप पियोगे and then boom, you are refreshed. It's got such a nice zesty flavor यार, I swear. एंड भैया आप लोगों ने मतलब कोई भी रेस्टोरेंट खोलने से पहले यू हैव अ माइंडसेट कि मैं इस रीज़न से खोल रहा हूँ या फिर मैं इस रीज़न से चाहता हूँ कुछ डिफरेंट हो। सो व्हाट वाज योर मोटिव बिहाइंड ओपनिंग बैंग ऑन? बैंग ऑन हमने ओपन किया था मेन फॉर पेंट बॉल गेम, बट लेटर ऑन सिलीगुड़ी में पब कल्चर नहीं था, तो पब कल्चर को लाने के लिए हमने बैंग ऑन खोला जहाँ पे आपको लाइव म्यूज़िक, डीजे एंड हम लोग डांस स्पेस नहीं देते हैं। वी वांट पीपल टू सिट ऑन द टेबल एंड एंजॉय ओवर देयर इटसेल्फ। सो हमारे यहाँ पे स्पेशली कोई डांस स्पेस नहीं है, बस जस्ट फॉर पार्टीज़ वी हैव टू डू इट, बट जनरली वी डोंट गिव एनी डांस स्पेस। तो हम लोग जितना चाहे उतना पैक करने की कोशिश करते हैं क्लब को। So भैया we all know that 2020 was मतलब it's like basically gone and because of corona I mean क्या ही बताऊँ मैं, सबको पता है क्या हुआ था, but कैसे like was Bang On affected? We were closed for 6 months. We opened back in October. So since then we are going good. It's been a good. So हमारे जो guest है, हमारे जो client है, they are supporting us. We are happy with it. So well, even I was truly happy after my visit in Bang On. Well, I had sheer fun interacting with the owner of Bang On. And if you want to know कि मैं कैसे क्या रेट करती हूँ, well, I am just a few seconds away from sharing my experience right here at Bang On. भाई खाना पीना तो हो गया, ढेर सारी मौज भी कर ली, ओनर से बात भी हो गई एंड यार कोरियोग्राफर राजन गुप्ता का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस भी देख लिया भाई। अब बारी आती है उस मोमेंट के लिए जिसके लिए आप सभी इतनी देर से इंतजार कर रहे थे यार, एंड विच इज यस रेटिंग। तो आज रेटिंग मैं नहीं दूंगी, यहाँ पे राजन जी देंगे। तो राजन जी प्राइस की अगर हम बात करें तो आप कितना रेट करना चाहोगे? मैं अगर प्राइस के बारे में बताऊं तो जनरली जो हम लोग बाहर देखते हैं उस हिसाब से मैं अगर रेटिंग देना चाहूँगा तो 5 स्टार ही दे पाऊँगा, क्योंकि नो डाउट प्राइस एकदम परफेक्ट है, कोई हाई भी नहीं है कोई लो भी नहीं है, परफेक्ट प्राइस है। You know, I feel the same. I would like to give price a Khao Pio Moj Karo which is a 5 out of 5 stars. I'll tell you why. इतना कुछ हमने खाया and the exotic pizza was just for ₹220 एंड वो लाजवाब था, लाजवाब। थिन क्रस्ट बोल लो, चीज बोल लो, फ्लेवर्स बोल लो, मतलब सब इतने सही तरह से थे एंड दैट टू ओनली फॉर ₹220। सो यस, प्राइस को तो खाओ पियो मौज करो इस जगह में आके। एंड खाने को आप कितना रेट करना चाहोगे, फूड को यानी कि टेस्ट को? अगर खाने को रेट करना चाहूँगा तो इसमें भी 5 स्टार मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँगा, क्योंकि नो डाउट अमेजिंग डिशेस थे और बहुत ही मज़ा आ गया, तो 5 स्टार मेरे तरफ से। राजन जी तो काफी जेनरस निकले यार, बट यू नो आई फील इवन आई वुड हैव गिवन इट अ खाओ पियो मौज करो व्हिच इज अ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब भैया खाने को तो रेट कर लिया, प्राइस को तो रेट कर लिया, अब सर्विसेज को कितना रेट करना चाहेंगे आप? वो मेरे ख्याल से आप बेटर बता पाएंगे। सर्विस को ठीक है, अगर
मैं रेट करूँ तो आई थिंक इट वुड बी अ 4 विच इज अ मौजा ही मौजा। बट इस अपार्ट फ्रॉम दैट फूड सबसे जरूरी जो होता है, प्राइस सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है, उसको तो यार हम दोनों ने क्या दिया है, खाओ पियो मौज करो। So well, this was Rajen, the choreographer who has achieved great heights and we wish कि आप लाइफ में और आगे बढ़े। एंड आपको कैसा लगा हमारे साथ आज इस एपिसोड में जुड़ के? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी मज़ेदार एक शो रहा। तो थैंक यू सो मच दीक्षा एंड थैंक यू सो मच ऑल्सो खाओ पियो मौज करो टीम। थैंक यू। सो वेल दैट वाज राजेन जी। एंड अगर आप हमारे एपिसोड को पहली बार देख रहे हो तो यू नो व्हाट, हम ऑलरेडी 6 एपिसोड्स कर चुके हैं। दिस इज आवर 7th एपिसोड। तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो हमारा खुद का प्लेलिस्ट भी है विद द सेम नेम, खाओ पियो मौज करो। आप बाकी के एपिसोड्स उसमें भी देख सकते हो। एंड राजेन जी के जितने भी फैंस हैं यार, प्लीज हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, है कि नहीं है? वेल, दिस इज दीक्षा गोयल विद कोरियोग्राफर राजेन गुप्ता, रैपिंग अप एपिसोड 7। मैं अगले हफ्ते फिर से हाजिर हो जाऊंगी लेकर एक नया एपिसोड विद सम अदर गेस्ट। एंड आपको अगर जानना है कि नए गेस्ट कौन है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड उस घंटी को ना देखो बजा देना, सो दैट जब हम ऑनलाइन आए हमारे आने की आहट आपको भी हो जाए यार। दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। बाय। I am your anchor Diksha। एक बार देखना है बस मुझे। 3, 2, 1। Hello everyone, welcome to the 7th episode of खाओ पियो मौज करो with me Diksha। Cut it। शूट करने के लिए सांस लेने दे दो। I know आपका हाथ दर्द कर रहा है बट सॉरी पता ही हमारे ऑफिस के सास है, सासू माँ ही हमारे ऑफिस के, सबको ताना मारते हैं, सबको ताना। सीधा जवाब नो। व्हाट इज सीधा जवाब? बोलूं? 3, 2, 1 बोलो। हियर इज दिस कोरियोग्राफर जो 21 सालों से डांस कर रहे हैं यार। मैं तो सोच के हैरान हूँ कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इनके पास। राजन जी, व्हाट मेड यू चूज डांस? हाँ, 2001 से लेके 2021 2021 से हाँ, ठीक है, मैं फिर से मैं बोल दूंगी फिर से। हाँ बोल लो। ठीक है, 21 बोलने से भी क्या हो जाएगा भैया? मैंने क्या बोला था, मुझे दिखा दो ना प्लीज। आपको पता ही है नहीं। भूख लगा बहुत, चलो। नहीं ठीक है, एकदम सॉलिड है, सॉलिड। मैं कैमरा के पीछे काम कर रहा क्या है? दीक्षा माइक चेक करो। हेलो हेलो, ठीक है। ये क्या है? ओके, एंड दिस वन? सॉरी, शायद मैंने फिर से आग लगा दिया। डोंट टेल मी चिकन है, मैंने टच कर दिया। ओह नो मम्मी। दिस वन bruschetta and this one and this one क्या नाम है? crispy veg। इस डिश का नाम भूल गया, but they told me that this is crispy veg। That's sasu. Yeah, that's sasu. Veg. The second one is non-veg. That's tandoori beans. I touched this। This is veg pakoda pizza. That's really veg. एक काम करो, इधर कर, शिफ्ट कर लेते हैं।